हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है ये जाना था और इनके 6 फार्मूलाज के बारे में बात की थी। इन फार्मूलाज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये हमने कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के सवाल लगाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस सेक 50 डिग्री। देखिए, जब भी सवाल में दो फंक्शंस इंटू में दिए हुए हों और इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा हो तो इन दोनों फंक्शंस में से किसी एक को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितनी एक को लेकर के चेंज करते हैं। देखिए, सेक 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, 40 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिखेंगे इंटू कॉसेक 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉसेक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन दोनों में से किसी एक रेशियो को हम यूज़ करके यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी यही करेंगे, साइन 50 डिग्री इंटू कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन 50 डिग्री। देखिए, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कट गया, ये भी डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कट गया। हमारा आंसर क्या आया, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। हमने कहा था कि जब भी कोई सम में अगर हमें रेशनल फॉर्म में दिया हुआ हो, अपॉन में दिया हुआ हो और दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा हो तो किसी एक को ही चेंज करेंगे, या फिर इनटू में दिया हुआ हो और दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री। यहाँ पे भी यही कर लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री प्लस यहाँ पर भी यही हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस 78 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 72 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। अब देखिए, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर भी 1, और हमने बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये एक तरह का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको भी काट सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये अपॉन में आ जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 1।
तो 1 + 1 2 और 2 - 1 1, 1 + 1 - 1, तो 1 + 1 जैसे ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। तो हमने कहा था अगर किसी सवाल में अपॉन में दिया हो क्वेश्चन और इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा हो तो हम लोग किसी एक को ही चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे वैल्यू का। ठीक है, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं, जैसे लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी वही करते हैं कॉस 35 डिग्री सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर 55 डिग्री है, 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर क्या है 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। तो 2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 35 डिग्री से साइन 35 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस 45 डिग्री से कॉस 45 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 + 1 माइनस 1, तो -1 + 1 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री। तो साइन 7 ये अपॉन में है तो किसी एक को ही चेंज करते हैं, साइन 70 डिग्री को हम क्या लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री का लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर है 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक 20 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला से 1/sin थीटा साइन 20 डिग्री। तो साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह पर होगा 20 डिग्री। ठीक है, साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 × 1 = 2, यहाँ पर बचेगा कटने के बाद 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 माइनस 2 × 1 = 2, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 1 + 1 2 -2 = 0, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 27 डिग्री अपॉन
कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये अपॉन में है तो किसी एक को ही चेंज करेंगे। हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है? 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह पर 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, आएगा 1, यहाँ भी कट जाएगा, आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 1 = 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन a + b = साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला है। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर 27 डिग्री को a मान लें और 63 डिग्री को b मान लें ऐसे ही, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 63 डिग्री b हो जाएगा और 27 डिग्री a हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b प्लस कॉस b इंटू साइन a, कॉस b इंटू साइन a। ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन a प्लस b का। तो a कौन था? 27 डिग्री प्लस b कौन था? 63 डिग्री। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की हम लोग वैल्यू जानते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री। तो हम लोग किसी एक को ही चेंज करते हैं। साइन 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री का लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर है 42 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन 42 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री। ठीक है, हम रेशियो फॉर्मूला जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा = क्या होता है? 1 सेक थीटा। इन रेशियोज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 सेक 42 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस साइन 42 डिग्री क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक 42 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री। ये कॉसेक 42 डिग्री से कॉसेक 42 डिग्री कट जाएगा, सेक 42 डिग्री से सेक 42 डिग्री कट जाएगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तो सबसे पहले इन सवालों में हम लोग क्या करेंगे? उन tan थीटास को पास में रख लेंगे जिनके थीटा का सम 90 डिग्री आए। जैसे tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, इन दोनों का अगर हम सम करें
तो 80 + 10 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग इसको पास में लिख सकते हैं। 10 डिग्री इंटू में है तो 10 80 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, और 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री लिख सकते हैं। इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखिए जैसे इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब इन दोनों एंगल्स के सम पे 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज कर लेते हैं, और इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज कर लेते हैं। तो 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ये 10 80 डिग्री ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। ठीक है, अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan थीटा जो है वो होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। इसी रेशियो फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, तो cot 80 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे, tan 80 डिग्री जहाँ पर 1/cot 80 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू cot 75 डिग्री को ऐसे ही रखेंगे, इंटू tan 75 डिग्री जगह पर 1/cot 75 डिग्री, cot 75 डिग्री से cot 75 डिग्री कटेगा, और cot 80 डिग्री से cot 80 डिग्री कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, और लास्ट में 1 इंटू 1, ये क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो जब 1 का किसी भी कितने बार भी मल्टीप्लाई किया जाए 1 ही आता है, तो लास्ट आंसर आ जाएगा हमारा 1। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन cot थीटा अपॉन cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS हमारी क्या है cos थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos थीटा को हम ऐसे ही रखते हैं, इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब देखिए tan थीटा की हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, उसी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो tan थीटा के इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और इसके अपॉन में कॉस थीटा। तो ये 3 टर्म्स हैं, इसको जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों टर्म ऊपर जाके पलट जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये साइन डिवाइड में ये साइन मल्टीप्लाई में कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर होगा, हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री
माइनस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है, वैसे ही सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हम लोग RHS लेते हैं। RHS क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए हमारे LHS का भी आंसर बनाया था, हमारे RHS का भी आंसर बनाया था, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री। ये सारे टर्म्स cos 1 डिग्री से लेकर के cos 90 डिग्री तक मल्टीप्लाई में है। cos 3 डिग्री के बाद सारे टर्म्स को डॉट डॉट के टर्म्स में दिखा दिया गया है। इसका ये मतलब है कि cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, ऐसे ये जो डॉट डॉट है इसमें cos 4 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री ऐसे लिखा जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा? cos 90 डिग्री तक। ठीक है, अब cos 90 डिग्री तक जाएगा। ये सारे टर्म्स आपस में कैसे होंगे? मल्टीप्लाई में होंगे। हमें प्रूव करना है इसकी वैल्यू 0 है, तो हम लोग साफ साफ कहेंगे कि ये सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं। इन सब की वैल्यूज़ तो हम जानते नहीं हैं, बट cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हम लोग लिखेंगे cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक? 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, या फिर इंटू का सिग्नेचर लगा सकते हो। तो जब सारे टर्म्स की चाहे जो वैल्यूज़ हो, अगर लास्ट में वो कोई भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है? 0। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन में रेशनल फॉर्म में दिया हुआ हो और दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आए तो किसी एक को चेंज करते हैं, या फिर इनटू में भी दिया हो और दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आए तो उनमें से भी किसी एक को चेंज करते हैं। तो हम इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। साइन 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ये हो जाएगा इंटू सेक 55 डिग्री माइनस नीचे लिख देते हैं कॉस 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू कॉस सेक 50 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर है 40 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री प्लस
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 55 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो पहले हम लोग कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, कॉसेक 50 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। ठीक है, अब ये कॉस 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री कट जाएगा, प्लस हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कॉस थीटा के। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा होता है, यानी कॉस डिवाइड में आएगा, तो ये अपोजिट है तो कट जाएंगे। ऐसे ही कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हम लोग इसे भी रेशियो फार्मूला से काट सकते हैं। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 1 साइन थीटा, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो हम लोग अगर इसे चेंज करें तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी कटने के बाद क्या आएगा 1। ठीक है, हमने डायरेक्ट काट दिया है, आप फार्मूला देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी 1 था, तो 1 + 1 1 + 1 और -1, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 2 2 - 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग cos 45 डिग्री लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, और अंदर ब्रैकेट के अंदर उन वैल्यूज़ को रख लेते हैं, पास में रख लेते हैं जिनके एंगल का सम क्या आ जाए 90 डिग्री। तो cos 20 डिग्री, ये सब इंटू में है तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, cos 20 डिग्री इंटू क्या आ जाएगा कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, और इंटू क्या बचेगा cos 35 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री, और cos 35 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री। ठीक है, अब ये फार्मूलाज बन गए, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 1/√2 इन ब्रैकेट cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉसेक 70 डिग्री हो जाएगा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 55 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन कॉसेक का और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो सेम एंगल वाले कट जाएंगे, साइन 70 डिग्री से कॉसेक 70 डिग्री और साइन 55 डिग्री से कॉसेक 55 डिग्री कट जाएगा, आएगा 1 1, तो 1 × 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू 1 × 1। तो हम जानते हैं किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 1/√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एज वेल उतार लेते हैं, और ये इनटू में है तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए
साइन 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉस 18 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग साइन 72 डिग्री को चेंज कर रहे हैं। साइन 72 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है, और ये माइनस कॉस 18 डिग्री, ठीक है। इसको फिर से एज वेल उतार लेते हैं। 72 डिग्री कॉस 18 डिग्री इनटू, ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 0। अब चाहे साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री की कुछ भी वैल्यू हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो किसी एक को ही चेंज करेंगे यहाँ पर। तो सेक 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री और इंटू साइन 40 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो इस तरह से कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल हुआ, तो कॉसेक सेम थीटा वाले कट जाएंगे, कॉसेक 40 डिग्री से साइन 40 डिग्री कट जाएगा और यहाँ पर कॉसेक होगा कॉसेक, तो ये भी कट जाएगा। देखिए ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी कटने के बाद आ जाएगा 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 = 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।